अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट की न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे ओवरसीज़ में भी हर मुल्क में इस वक्त कामयाबियों का सिलसिला जनाब जारी है। फोर्थ वीकेंड अपना ये फ़िल्म मुकम्मल कर चुकी है। फोर्थ वीक का इसके आगाज़ हो चुका है और रिकॉर्ड कलेक्शंस हैं फोर्थ वीकेंड की भी। 175 करोड़ को क्रॉस करते हुए 180 करोड़ के अराउंड ये अब तक हासिल कर चुकी है, कमा चुकी है और बहुत जल्द ये 200 करोड़ का क्लब का आगाज़ पाकिस्तान में करने वाली है। अब जनाब इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ओटीटी पर इसकी रिलीज़ कब होगी, कैसे होगी, कौन से ओटीटी पर होगी। चूँकि ओटीटी के कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप जिन पर मुख्तलिफ मूवीज़ भी देखते हैं, वेब सीरीज़ भी देखते हैं। तो जनाब मैं ज़रा आप इसकी तरफ आता हूँ कि किस ओटीटी पर ये रिलीज़ होगी। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप सबको बताया था और द लेजेंड ऑफ मौला जट के फ़ैन्स के लिए खुशखबरी थी ये कि जनाब टिकट इसके सस्ते होने वाले हैं। मासेस के लिए फ़ैसला किया गया कि जो लोग अब तक इस फ़िल्म को नहीं देख सके उनके लिए टिकट सस्ते किए जाएँ और ताकि चूँकि अब ये फ़िल्म अपनी कॉस्ट पूरी कर चुकी है और बल्कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कई गुना कमा चुकी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो अब इसके टिकट अफ़ोर्ड करना इसकी टीम इसके टिकट सस्ते करना अब इसकी टीम अफ़ोर्ड कर सकती है। अब ये प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है। जिस तरह रिलीज़ से पहले उन्होंने कुछ सिनेमा के साथ ये बातचीत की थी कि जी टिकट प्राइस हाई रखे जाएँ, लेकिन फिर उन सिनेमाज़ ने इस फ़िल्म का बायकॉट कर दिया था। फिर वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सेटल डाउन हुई और अब ये तमाम सिनेमाज़ में मौजूद है और जहाँ नहीं भी लगी वहाँ भी ये सस्ते दामों लगाने की इस वक्त तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द ऐसा मुमकिन होगा। तो जनाब अब ज़रा ओटीटी की तरफ आते हैं कि जब कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है और अच्छा चूँकि पाकिस्तान में थोड़ी कम फ़िल्में रिलीज़ होती हैं तो इसलिए ओटीटी पर भी वो काफ़ी ताख़ीर के बाद आती हैं। चूँकि फिर सिनेमा हॉल्स में जो थिएटर्स होते हैं वहाँ पर उनका रन जो है वो थोड़ा लंबा होता है, यानी वो थोड़ा लंबा चलती हैं। चूँकि उस अगली फ़िल्म बहुत अरसे बाद आती है तो वो जो पिछली फ़िल्म रिलीज़ हुई होती है उसको सिनेमा से उतरने में थोड़ा वक्त लगता है और बहुत अरसे तक सिनेमा ओनर्स उसको लगा कर रखते हैं चूँकि उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। चूँकि बॉलीवुड की फ़िल्में पाकिस्तान में बैन है। अच्छा, इंडिया में सिचुएशन क्या है? इंडिया में आप देखें कि हर फ्राइडे को मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और हर 2-3 फ्राइडे को, यानी महीने में 2 फ्राइडे ऐसे आते हैं, कभी-कभी 3 भी ऐसे आते हैं कि जब बड़े बजट की और बड़े स्टार्स की मूवीज़ रिलीज़ होती हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन रही हैं तो उनकी मूवीज़ ओटीटी पर बाज़ औक़ात कोई फ़िल्म 40 डेज़ के बाद आ जाती है, कोई 45 डेज़ के बाद आ जाती है, कोई 50 डेज़ के बाद आ जाती है। चूँकि वो थिएटर में अपना रन मुकम्मल कर चुकी होती हैं, अपना लाइफ़ टाइम कलेक्शन वहाँ से वो हासिल कर चुकी होती हैं, तो फिर उनको ओटीटी पर रिलीज़ करने का फ़ैसला किया जाता है। तो इसलिए इंडियन मूवीज़ आपको ज़्यादा जल्दी ओटीटी पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन जनाब पाकिस्तानी मूवीज़ के मामले में मामला बिल्कुल बरअक्स है और इसके बिल्कुल अपोज़िट है। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगा करता है और उसकी वजह मैंने आपको बताई। लेकिन आने वाले दिनों में ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। चूँकि अब आप देखें कि तवातुर के साथ फ़िल्में आ रही हैं। अभी ज़र्रार आ रही है, ज़र्रार के साथ टिच बटन आ रही है। उसके बाद फिर फवाद खान की फ़िल्म्स आनी हैं, मनी बैक गारंटी आनी है, नीलोफ़र आनी है और कई इस वक्त फ़िल्में हैं जो कि इस वक्त रिलीज़ के इंतज़ार में हैं, जो क्रिसमस पर भी रिलीज़ होनी है, न्यू ईयर पर भी रिलीज़ होनी है और फिर आगे जाकर जो स्पेशल ओकेज़न्स हैं और नॉन फेस्टिवल रिलीज़ भी काफ़ी सारी इस वक्त पाइपलाइन में हैं। तो जनाब ओटीटी पर जब ये रिलीज़ होगी द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी ये मकबूलियत के रिकॉर्ड्स कायम कर देगी। जो मुख्तलिफ वेब सीरीज़ और मूवीज़ आपने ओटीटी पर देखी हैं, शायद इससे पहले किसी फ़िल्म ने इस तरह की मकबूलियत हासिल नहीं की होगी जो मौला जट ओटीटी पर आकर करेगी। ओटीटी के नेटफ्लिक्स प्लेटफ़ॉर्म पर आपको ये दस्तयाब होगी। बहुत सारे और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि वेब सीरीज़ और मुख्तलिफ मूवीज़ भी दे रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए नेटफ्लिक्स का जनाब इंतखाब किया गया है और ये फ़ैसला हो चुका है कि नेटफ्लिक्स पर इसको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको अपने सिनेमा का जो रन है वो कंप्लीट करना होगा। उससे पहले ये अपने सिनेमा की लाइफ कंप्लीट कर ले, यानी जब तक ये कलेक्शंस हासिल कर रही है। अभी तो ये हाउसफुल जा रही है, अभी तो ये करोड़ों में कमाई कर रही है। तो ये सिलसिला भी चलता भी रहेगा 25 नवंबर तक, जब तक नई रिलीज़ नहीं आ जाती पाकिस्तान की, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर उसके बाद भी हो सकता है कि ये टफ़ टाइम दे। अगर नई रिलीज़ बज़ क्रिएट करने में नाकाम हो जाती हैं और उनका वर्ड ऑफ माउथ या उनका कंटेंट उस लेवल का नहीं होता कि वो मौला जट का मुकाबला कर सकें, तो फिर इसका रन काफ़ी लंबा हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि ये शायद दिसंबर में क्रिसमस तक ये चलती रहे, न्यू ईयर पर इसको एक नया बूस्ट मिले। तो बहरहाल ये अब देखना होगा कि ये कब तक कहाँ तक जाती है। ये 13 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है, तो अगर 3 महीने के बाद भी ये ओटीटी पर आती है तो भी ये कहीं जनवरी के मिड में जाकर उस पर अवेलेबल हो सकेगी। चूँकि इतनी जल्दी रिलीज़ करने का मतलब ये है कि फिर फ़िल्म की सिनेमा में कलेक्शन रुक जाती है, फिर लोग इसको नेटफ्लिक्स पर बआसानी देख सकते हैं, फिर हर शख्स अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप पर बड़ी आसानी के साथ मूवी को देख सकता है। तो फिर वो सोचता है कि यार सिनेमा जाकर क्यों मैं अपना टाइम और पैसा खर्च करूँ जब मुझे घर बैठे इतनी बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिल रही है। तो इस वक्त
टीम इसकी पूरी इस बारे में प्लानिंग कर रही है, सर जोड़कर बैठी हुई है। एक तो डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी रिलीज़ को लेकर कि कहाँ-कहाँ, किस-किस लैंग्वेज में रिलीज़ करनी है, और फिर उन मुल्कों में जब रिलीज़ हो जाएगी तो क्या उसके बाद ओटीटी पर इसको लेकर आना है, या फिर उससे पहले ही या उसके साथ ही ओटीटी पर इसको लेकर आ जाना है। और फिर ओटीटी पर ये अपनी जो इसकी लैंग्वेज है, यानी पंजाबी लैंग्वेज, उसमें तो आएगी, क्या किसी और लैंग्वेज में भी इसको ओटीटी पर डाला जाएगा, ये भी चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। चूँकि अगर उर्दू में इसको ओटीटी पर डबिंग करके डाला जाता है तो उसकी रीच और बढ़ सकती है, नहीं तो फिर दूसरी लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स तो अवेलेबल उसमें होते ही हैं। तो बहरहाल बहुत जल्दी आप लोगों को, जो लोग ये नहीं देख सकें मूवी सिनेमा में और आगे शायद नहीं भी देखना चाहते, ओटीटी का वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका इंतज़ार अब बहुत तवील अरसे तक नहीं उन्हें करना पड़ेगा, बल्कि जल्द ही ये फ़िल्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी और आप सबको अवेलेबल होगी। फिर वहाँ पर आप देखकर अच्छा, सिनेमा में जो लोग देख चुके हैं, क्या वो भी इसको दोबारा ओटीटी पर देखेंगे? ज़रूर देखेंगे, चूँकि सिनेमा भी में भी इसकी रिपीट वैल्यू है। कोई भी फ़िल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर उसी वक़्त होती है जब उसकी रिपीट वैल्यू होती है। यानी किसी शख़्स ने एक बार फ़िल्म देखी, वही शख़्स दोबारा सिनेमा जाकर टिकट खरीदे और वो फ़िल्म देखे, तो उस फ़िल्म के बिज़नेस में फिर इज़ाफ़ा होता है और ऐसी फ़िल्म फिर आगे जाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल होती है। तो ये तमाम लवाज़मात, ये तमाम तकाज़े द लेजेंड ऑफ मौला जट पूरे कर रही है। अब देखना है कि आगे कब तक इसका ये बज़ और इसका ये बिज़नेस और ये जो इसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलसिला है, ये कब तक जारी रहता है। और जैसे-जैसे ये ग्राफ इसका नीचे की तरफ आएगा, तो फिर इसके ओटीटी रिलीज़ को लेकर संजीदगी के साथ सोचा जाएगा, और जैसी कोई डेट फाइनल होगी, तो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में इस बारे में अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।